इनक्रिप्ट करूँ। इनक्रिप्ट का मतलब ये कि मैं जो हूँ पासवर्ड यहाँ भेज रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इनक्रिप्शन परफॉर्म हो जाए। अच्छा, इनक्रिप्शन क्यों हेल्दी होती है? आपने साइबर सिक्योरिटी वगैरह में सुना होगा कि भाई आपका जो है वो पासवर्ड क्या हो जाता है, ट्रैक हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो अटैकर्स क्या करते हैं, आपकी एक चीज़ होती है रिक्वेस्ट और एक चीज़ होती है रिसीविंग एंड। क्लाइंट के एंड पे रिसीव होने से पहले पहले, जैसे आप ये बोलो कि ये तो मेरे पास सेव है, ये कौन अप्रोच करेगा, ये या मोंगोडीबी एटलस कौन अप्रोच करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि मोंगोडीबी एटलस जो है वो एडमिन ही एक्सेस करेगा, आप कोई क्लाइंट को उसका एक्सेस नहीं देते हो। लेकिन अटैकर्स क्या करते हैं, उसको अटैक करके पासवर्ड को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इनकोड कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो फिर वो कोई कहीं पर भी जो है वो फिर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इसको क्या करना है कि जब पासवर्ड क्रिएट हो तो क्रिएशन के टाइम में ही, जैसे डेटाबेस में अगर मेरे पास सेव हो रहा है यहाँ पर आकर, तो डेटाबेस में ही यानी कि यहाँ पर ही मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि क्या हो जाए, ये सेव होते वक्त ही 1 2 3 4 5 ना हो, कुछ और इनक्रिप्टेड वे में जो है वो सेव हो। तो अब ज़रा देखो यहाँ पर एक मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये परफॉर्म किया हुआ है, तभी मेरा पासवर्ड क्या हो गया, हैश के फॉर्म में या इनक्रिप्टेड वे में क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है, ये मैंने पिछली दफ़ा जब किया था, यानी लास्ट टाइम जब आपको सिखाया था तो ये ऐसे हुआ था। उसके बाद अभी मैंने परफॉर्म करके किया तो क्या हो गया, ये एक क्या कर दिया इसने, एक अपनी तरफ से कोई भी एक जो है वो जनरेट कर दिया है इसने, कोई लॉन्ग टर्म पासवर्ड। अब ये रैंडम है, ये हर बार एक नया देगा, ज़रूरी नहीं है मैं 1 2 3 4 5 डायल करूँ तो उसकी जगह हर बार यही दे, रैंडम वो जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट करेगा, इसकी लॉजिक हम सीखने वाले हैं आज कि भाई किस तरीके से जनरेट करें। देखो यहाँ पर हमने कंट्रोलर में काम किया था, सारी लॉजिक कंट्रोलर पे लिखी थी, लेकिन मैं यहाँ कंट्रोलर में पासवर्ड इनक्रिप्शन की लॉजिक नहीं लिख रही। मैं कहाँ लिखूँगी अपनी पासवर्ड इनक्रिप्शन की लॉजिक, अपने मॉडल के अंदर। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि देखो कंट्रोलर पे हम वो लॉजिक लिखते हैं जो थ्रू आउट द जो है वो फील्ड या थ्रू आउट द मेरे पास कॉलम जो है वो वर्क करे। लेकिन मुझे सिर्फ एक फील्ड के ऊपर या डेटा के ऊपर चेंजेस करनी है या डेटा के ऊपर कुछ भी करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, अपने मॉडल में आके जो है वो कुछ चेंजेस करूँगी। अब उसके लिए बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी का नाम है मेरे पास bcrypt। bcrypt क्या करेगी, देखो यहाँ पर मौजूद है, bcrypt को मैंने रिक्वायर किया हुआ है। इसको रिक्वायर करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे npm इंस्टॉल bcrypt लिखूँगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी इसकी लाइब्रेरी। मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल bcrypt तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या बताया हुआ है, सिंपल मुझे क्या करना होता है, npm इंस्टॉल bcrypt लिखूंगी तो मैं यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी को क्या कर सकती हूँ, इनेबल करवा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी खोल के दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, ये देखो bcrypt का यहाँ पर वर्जन। सिंपल कुछ नहीं करोगे, bcrypt js लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा। npm इंस्टॉल bcrypt js करोगे, कमांड रन करोगे टर्मिनल पे तो आपके पास ये वाली डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे सारा काम मॉडल के अंदर आके सबसे पहले मैं इसको रिक्वायर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके ही थ्रू जो है काम करवाने वाली हूँ इनक्रिप्शन वाला। फर्स्ट सबसे पहले देखो, अब मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैंने यूज़ किया है सबसे पहले यूज़र स्कीमा का वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही मेरे पास सारी फील्ड आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जब इसको यहाँ पर लिख रही हूँ तो इसके थ्रू मैं इन फील्ड्स के ऊपर कोई काम कर सकती हूँ। क्या काम करना है, मेरे पास यहाँ पर देखो एक जो है वो मिडिलवेयर यूज़ हो रही है, प्री। अब ये प्री का मिडिलवेयर जो है वो क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप जो है वो इसमें इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सको। किस तरीके से, अब ज़रा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यूज़र पासवर्ड, यूज़र नंबर या जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ जो है वो गेट कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो लिखने का क्या तरीका है, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगी, आर्ग्यूमेंट दूंगी सेव। अब ये सेव भी आर्ग्यूमेंट फिक्स है, मैं कोई अपनी तरफ से वेरिएबल नहीं बना रही। और दूसरी चीज़ फिर मैं क्या करती हूँ, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, एसिंग फंक्शन है और एसिंग फंक्शन के अंदर मैं कुछ पास करती हूँ। अब ये क्या कुछ पास हो रहा है, यानी मैं प्री के मिडिल वेयर से क्या गेट करवाना चाह रही हूँ, कुछ सेव करवाना चाह रही हूँ, कोई पासवर्ड को चेंज करवाना चाह रही हूँ। किस तरीके से, अब ज़रा देखो मैंने जब ये इतनी लाइन लिखी है, यूज़र स्कीमा को गेट किया है, तो इससे होगा क्या, देखो क्या हो रहा है क्लास, कि यहाँ पर जब मैं इसको
कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसके अंदर से क्या कर रही हूँ, डेटा को सेव करवा रही हूँ और कंसोल पे प्रिंट भी करवा रही हूँ। देखो अगर मेरे पास ये रन हुआ हुआ है और यहाँ पर क्या आ रहा है, डेटा भी प्रिंट फॉर्म में आ रहा है और पासवर्ड भी इसका इनेबल हो रहा है, जो भी मैंने पासवर्ड रखा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगी, एक नाम दूंगी कोई भी, और दिस का पैरामीटर क्या करेगा, देखो दिस का कीवर्ड क्या करता है, आपने सी शार्प पढ़ा था, आपको याद होगा किसी भी क्लास के अंदर रहते हुए मैं दिस डॉट करके करती हूँ तो मेरे पास सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज गेट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरे दिस से क्या हो सकती है, गेट हो सकती है, और मैं इसको इस दिस के थ्रू उसको मज़ीद यूज़ करूं, किसको, एग्जैक्टली इस पासवर्ड की फील्ड को। तो मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया है, मतलब दिस से गेट हो जाएगा यूज़र स्कीमा की सारी फील्ड। तो मैं उसको कहाँ सेव करवा रही हूँ, यूज़र के वेरिएबल के अंदर। आप यू लिख लो अगर आपको किसी भी वेरिएबल। अब ये क्या करूँगी मैं, इस वेरिएबल को यूज़ करूँगी, ऑब्वियसली बात है। अगर देखो मेरे पास एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि अगर किसी ने ये काम कब होगा, या तो इंसर्शन के टाइम होगा जब पासवर्ड इंसर्ट करें, और दूसरा कब हो सकता है, जब पासवर्ड अपडेट करें। शाबाश। तो यहाँ पर एक कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर पासवर्ड चेंज ना करना हो, यानी कि जाहिर सी बात है ये क्या है, इंसर्शन की लॉजिक है कि जब इंसर्ट हो तब ये काम हो। लेकिन मैं यहाँ दे रही हूँ कि अगर नॉट, देखो नॉट का सिंबल क्या है, ये अगर यूज़र इज़ मॉडिफाइड और यूज़र आगे फील्ड का नाम, ये फील्ड का नाम है मेरे कॉलम का नाम जो कि डेटाबेस में सेव है। तो मैंने बोला है कि अगर ये चेंज ना हो तो आप खाली रिटर्न कर दो। खाली रिटर्न का क्या मतलब है कि आप एग्जिट अर्ली कर लो, यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये कंडीशन चेक करो, और उसके बाद अगर तो यूज़र अपडेट नहीं कर रहा तो आप कुछ नहीं करो, सिंपल। अपडेट नहीं कर रहा है तो नॉर्मल जैसे चेंजेस हैं सेव वैसे ही सेव रहने दो, वरना अदरवाइज अगर अपडेट कर रहा है या फिर इंसर्ट कर रहा है तो फिर क्या करो, ज़रा आप देखो यहाँ मैंने एक बनाया है वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम मैं रख रही हूँ सॉल्ट राउंड। और अब यहाँ से मैं यूज़ करूँगी कौन सी डिपेंडेंसी, अपनी जो मैंने अभी इंस्टॉल की है, कौन सी, बीक्रिप्ट की। और उसके अंदर से मैंने क्या दिया है, एक फंक्शन है, ये इसको फंक्शन बोल रही हूँ जेन सॉल्ट। जेन सॉल्ट क्या करता है, ये आपको बताएगा कि कितने राउंड में आपका जो है वो इंक्रिप्शन परफॉर्म करना है पासवर्ड पे। यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट 10। डिफ़ॉल्ट 10 का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जितना नंबर दोगे, यानी मिनिमम यहाँ पर 10 होता है और मिनिमम से ज़्यादा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 10 से ज़्यादा दे सकती हूँ, 12 दे दिया, 18 दे दिया, अगर मैं यहाँ पर 12 दे रही हूँ तो इसका मतलब है वो मज़ीद शफल करेगा। एक और नंबर बढ़ा दूंगी, 12 कर दूँ, 13 कर दूंगी तो एक और दफ़ा शफल कर देगा। समझ में आ रही है ये चीज़। अब ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये लाजमी डिफ़ॉल्ट में इसको एम्प्टी नहीं छोड़ूंगी। डिफ़ॉल्ट में मैं क्या करूँगी, देखो बोल भी रहा है, नंबर ऑफ राउंड्स टू यूज़ डिफ़ॉल्ट टू 10 इफ़ ओमिटेड। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूँ तो ये 10 नंबर कंसिडर करता है, मतलब 10 दफ़ा इसने शफलिंग की होगी स्पेशल कैरेक्टर्स की, जितने कैरेक्टर्स इनकोडेड इसके पास हैं 10 दफ़ा शफल करके जो भी रैंडम नंबर आएगा वो उसकी जगह पर क्या कर रहा है, इसमें स्टोर कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, मैंने फिर एक और वेरिएबल बनाया हैश पासवर्ड, और उसके बाद एक फंक्शन है किसका, हैश का। इस हैश को ही यूज़ करना है मुझे बेसिकली, जब भी मैंने जो है वो किसके अंदर, इसके अंदर जो है वो अपना पासवर्ड, यानी एक कोई भी रैंडम नंबर, अगर मैं इसमें पूछूं क्या हो रहा है तो इसमें बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, रैंडम नंबर जेनरेट करके मैंने रखा है। और ये रैंडम नंबर जनरेट जो हुआ है इसको मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ, देखो यूज़र के अंदर मैं सारा डेटा लेकर आ गई थी, तो यूज़र की फील्ड से, यानी यूज़र के वेरिएबल से क्या उठाओ, इस वाली फील्ड को उठाओ, और इस फील्ड के अंदर क्या जो भी मेरे पास सॉल्ट राउंड, यानी जो भी नंबर बनाए XYZ ABC जो अभी मैंने दिखाया है, उसको क्या करो, उसको जो है वो इसके अंदर सेव कर दो। किसके अंदर, इस वाली फील्ड के अंदर। ये फील्ड का नाम है, अगेन टेलिंग यू, कि जो फील्ड आपने कॉलम का नाम रखा हुआ है उस फील्ड के अंदर आप क्या कर दो, सॉल्ट राउंड का जो भी आपने कांस्टेंट परफॉर्म हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर डेटा जो है वो कोई ना कोई सेव हुआ है रैंडम नंबर, तो उसकी जगह क्या कर दो, सेव कर दो। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो भी हैश पासवर्ड आपने यहाँ पर इस वाले फंक्शन से यूज़ करके बनाया है उसको क्या कर दो, इक्वलाइज कर दो, यानी अब जो इस फील्ड के अंदर सेव होगा वो क्या सेव हो जाएगा, हैश पासवर्ड जो परफॉर्म हो चुका है ऊपर। और अदरवाइज अगर नहीं हो तो सिंपल आप क्या कर दो, एरर को कैच करवाया और नीचे यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, एक्सपोर्ट करवाया हुआ है जो भी वेरिएबल, ये लास्ट टाइम मैं समझा चुकी हूँ कि यूज़र हम इसमें क्या करते हैं, यूज़र स्कीमा को हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है।
तो सिंपल सी आपकी क्या लॉजिक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, डिपेंडेंसी करोगे bcrypt की, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आके उसी के अंदर काम करोगे, मॉडल के अंदर जाके आप ये काम कर दोगे। अब देखो ज़रा, अब मैं वही काम कर रही हूँ, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। मैंने ये किया है तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं क्या करती हूँ 1 2 3 डाल देती हूँ ताकि, और यहाँ पासवर्ड भी कुछ चेंजेस कर देते हैं ताकि अब की बार अगर मैंने पासवर्ड दिया है तो ये भी क्या होगा, इसकी जगह कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, और यहाँ पर जो है वो ईमेल चेंज हो गई है तो जाहिर सी बात है ईमेल भी वो यहाँ पर कर लेगा। तो अब ज़रा देखो, यहाँ पर उसने ईमेल ले ली, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर ये समझने की चीज़ है कि इसने क्या किया होगा, 10 के ऊपर एक रैंडम नंबर जनरेट करके क्या किया है, पासवर्ड को सेव करवाया हुआ है। और यही चीज़ बिल्कुल सेम कहाँ सेव हुई होगी, मेरे पास डेटाबेस में सेव हुई है। अब किसी के दिमाग में आता है भाई डेटाबेस तो हम एक्सेस करते हैं, तो भाई डेटाबेस को की फील्ड्स को क्रैक कर लेता है हैकर। जब भी मैं इसको क्या कर रही हूँ, जनरेट करवाते वक्त ही यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमने क्या रखा है, वो हमारे दिमाग के या हमारी मेमोरी के ऊपर है कि भाई जो हम जनरेट करेंगे पासवर्ड वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सेव भी हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, एक रैंडम नंबर ही जनरेट होके सेव हो रहा है। तो इसको टेस्ट करो, लेकिन इसको टेस्ट करने से पहले लाजमी रजिस्टर की फील्ड वाला काम करके देखोगे। जिनका रजिस्टर ही नहीं हुआ वो इसको टेस्ट नहीं करें, पहले सिंपल रजिस्टर करके देखो परफॉर्म, उसके बाद ही इसको करना। मुझे थोड़ा सा काम है, ज़रा मैं होकर आती हूँ, जब तक आप लोग इसको परफॉर्म कर लो। और इसको करेंगे कहाँ पर, सिंपल मॉडल के अंदर ही करेंगे, कोई चेंजेस नहीं है मेरे, देखो कंट्रोलर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है सारी चीज़ें। मैंने सिर्फ कहाँ किया है, package.json के अंदर मैंने चेंजेस दिखाई है ये चीज़, और यहाँ पर आकर मैंने मॉडल के अंदर थोड़ी सी लॉजिक को ऐड किया है, सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कर लो इसको परफॉर्म।